आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। मोरटक्का में नर्मदा नदी पर बन रहे नए रेलवे पुल से लेकर बड़वाह में बनने वाले रेलवे स्टेशन तक की लाइव रिपोर्ट देखिए आजाद हिंदुस्तान लाइव के साथ। दिसंबर 2025 तक पूरा होगा नर्मदा के नए रेल ब्रिज से लेकर बड़वाह और बलवाड़ा रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य। बड़वाह के रेलवे स्टेशन पर होंगे 2 प्लेटफॉर्म के साथ फुट ओवर ब्रिज एवं सभी आधुनिकतम सुविधाएं। बड़वाह रेलवे स्टेशन पर बन रहा है एक बड़ा गुड्स यार्ड, जिस पर होगी गुड्स लोडिंग अनलोडिंग की पूरी सुविधा। आजाद हिंदुस्तान लाइव में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं मोरटक्का के नर्मदा नदी पर बन रहे नए रेलवे ब्रिज की ओर। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि नया रेलवे ब्रिज बड़ी तीव्र गति से तैयार हो रहा है। मंगलम बिल्डकॉन के द्वारा इस पुल का निर्माण किया जा रहा है। रेलवे अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार इस रेलवे ब्रिज पर कुल 14 पिल्लर होंगे। उसमें से अभी 4 पिल्लरों का निर्माण पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है और साथ ही बाकी के पिल्लर बनाए जा रहे हैं। इसका निर्माण कार्य दिसंबर 2025 तक संभावित रूप से पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बनने के बाद रेलवे ब्रिज एक नया रूप लेगा और ओंकारेश्वर से लेकर बलवाड़ा तक का जो रेल मार्ग है वो प्रशस्त हो पाएगा। सनावद तक रेल मार्ग कंप्लीट हो चुका है और इस पुल के बनने के बाद दिसंबर 2025 तक रेल विभाग का लक्ष्य है कि बलवाड़ा तक कम से कम रेल मार्ग ये पूरा हो सके। आज हम आपको इस रेलवे ब्रिज से लेकर के बड़वाह रेलवे स्टेशन और बलवाड़ा रेलवे स्टेशन तक की पूरी कहानी आपको आज़ाद हिंदुस्तान के माध्यम से हम दिखाएंगे। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं इस नई कहानी। आज नर्मदा नदी पर हम जिस नए पुल का निर्माण होता देख रहे हैं, कुछ समय पहले तक यहाँ पर 148 वर्ष पूर्व अंग्रेज शासकों द्वारा बनाया गया मीटर गेज लाइन का बहुत ही मजबूत पुल मौजूद था। इस पुल को 5 अक्टूबर 1876 को आम जनता के लिए खोला गया था। उस समय इसकी लागत 19 लाख रुपए आई थी। अब मीटर गेज रेल लाइन को ब्रॉड गेज में परिवर्तन के निर्णय के बाद इस ऐतिहासिक पुल को गिराकर नए पुल के निर्माण का निर्णय किया गया। इस पुल की मजबूती का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि नए पुल के निर्माण कार्य प्रारंभ होने के बावजूद अभी तक कंपनी पुराने पुल के कई पिलर्स को नहीं तोड़ पाई। इस पुल के निर्माण का ठेका रेलवे ने मंगलम बिल्डर्स को दिया है, जो पुराने पिलरों को तोड़ने के साथ अब नए पुल के पिलरों का निर्माण भी तेजी से कर रही है। रेलवे के अधिकारियों द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार नए पुल पर कुल 14 पिलरों का निर्माण होगा, जिसमें से 4 पिलर बनकर तैयार हो चुके हैं। इस पुल की ऊंचाई 110 फीट होगी। नए पुल की कुल लागत 85 करोड़ रुपए है। इस पुल का निर्माण नर्मदा की बहती तेज जलधारा के बीच कोफर डैम बनाकर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में किया जा रहा है। इस पुल के निर्माण का कार्य दिसंबर 2025 तक पूर्ण होने की संभावना है। इस पुल के निर्माण के बाद खंडवा से बलवाड़ा तक का रेल मार्ग प्रशस्त हो जाएगा और बड़वाह शहर जल्द ही हिंदुस्तान के सभी बड़े राज्यों से जुड़ सकेगा। इस पुल के पास ही रेलवे का एक विशाल प्रशासनिक भवन भी बनाया जा रहा है। नर्मदा के नए पुल के बाद चलिए अब हम चलते हैं बड़वाह में बन रहे नए रेलवे स्टेशन की ओर। मोरटक्का पुल के बाद हम अब आए हैं बड़वाह के रेलवे स्टेशन पर, जहां पर हम देख रहे हैं कि मेरे पीछे जो बोर्ड लगा है
बड़वा रेलवे स्टेशन का पुराना। यहाँ पर छोटी लाइन जो मीटर गेज लाइन थी वो चला करती थी। अब यहाँ पर बड़वा शहर में ब्रॉड गेज लाइन का एक बड़ा रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। सब लोगों को एक बात की शंका थी कि अब ओंकारेश्वर बड़ा रेलवे स्टेशन बनने के बाद बड़वा का रेलवे स्टेशन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। बड़वा का रेलवे स्टेशन एक बहुत बड़ा और व्यापक रूप लेने जा रहा है। आज आजाद हिंदुस्तान लाइव ने पूरे बड़वा रेलवे स्टेशन की, कैसा बड़वा का रेलवे स्टेशन होगा, क्या क्या यहाँ पर सुविधाएं होगी, क्या अन्य स्टेशनों से क्या अलग चीज यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी, ये सब चीजें हम यहाँ पर देख पाएंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं बड़वा के रेलवे स्टेशन की कहानी आजाद हिंदुस्तान की जुबानी। खरगोन जिले में बड़वाहा सबसे प्रमुख शहर है, जहां CISF का ट्रेनिंग मुख्यालय होने से लेकर सभी तहसील एवं जनपद स्तरीय कार्यालय भी है, जहां हजारों लोगों का निरंतर आवागमन बना रहता है। इसीलिए बड़वाहा रेलवे स्टेशन का महत्व अन्य स्थानों से बढ़कर माना जाता रहा। ओंकारेश्वर में बड़े रेलवे स्टेशन बनने के बाद ऐसा लग रहा था कि बड़वाहा के रेलवे स्टेशन का अस्तित्व खास नहीं रह पाएगा। नगर के लोगों में सवाल ये भी था कि यहाँ के रेलवे स्टेशन पर क्या क्या सुविधाएं होंगी, क्या बड़वाहा का नया रेलवे स्टेशन पहले की तरह महत्वपूर्ण बना रहेगा। इन्हीं सभी सवालों को खोजने के लिए हम पहुंचे बड़वाहा रेलवे स्टेशन पर, जहां नए रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य चल रहा है। हमने देखा यहां पर पुराना स्टेशन पूरी तरह डिसमेंटल किया जा चुका है। नए रेलवे स्टेशन का काम तेजी से चल रहा है। रेलवे फाटक से लेकर तारानगर के पृष्ठभाग तक अलग अलग स्थानों पर निर्माण कार्य चल रहा है। कहां क्या निर्माण होगा, कैसे होगा, हमारे बड़वाहा का नया रेलवे स्टेशन, ये पता लगाने के लिए हम पहुंचे ओंकारेश्वर से लेकर बड़वाहा और बलवाड़ा तक रेलवे लाइन और रेलवे स्टेशन निर्माण के सिविल वर्क और इलेक्ट्रिक लाइन का इंस्टॉलेशन करने वाली KEC इंटरनेशनल लिमिटेड के कार्यालय पर, जहां हमारी मुलाकात हुई निर्माण कार्य के निरीक्षण का कार्य देख रहे सीनियर इंजीनियर श्री राजू सिंह से। उन्होंने बताया कि हमारी कंपनी के प्रोजेक्ट हेड श्री शैलेंद्र सिंह जी हैं और उनके मार्गदर्शन में ही ओंकारेश्वर से बड़वाहा एवं बलवाड़ा रेल मार्ग का काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि ओंकारेश्वर से बलवाड़ा तक छोटे बड़े मिलाकर लगभग 45 पुल पुलियाओं का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें नर्मदा नदी पर बन रहा 850 मीटर लंबा पुल भी शामिल है। उन्होंने बताया कि बड़वाहा का नया रेलवे स्टेशन एक सर्व सुविधा युक्त प्रमुख स्टेशन होगा। यहाँ पर 2 बड़े प्लेटफॉर्म होंगे, जहां पर फुट ओवर ब्रिज सहित सभी अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। सबसे खास बात तो ये कि इस क्षेत्र का सबसे बड़ा गुड्स यार्ड भी बड़वाहा रेलवे स्टेशन पर ही बनाया जा रहा है, जहां पर गुड्स के लोडिंग अनलोडिंग की सुविधाएं भी होंगी। साथ ही रेलवे अधिकारियों के लिए 11 रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनाई जा रही है, जिसमें कुल 44 परिवार रह सकेंगे। सीनियर इंजीनियर से मिली जानकारी के अनुसार वर्तमान में ब्रॉडगेज लाइन पर सिंगल लाइन ही होगी, जो भविष्य में आवश्यकता अनुसार डबल की जाएगी। ब्रिज पर भी अभी केवल सिंगल रेल लाइन ही होगी, लेकिन रेलवे स्टेशन पर कुल 5 रेल लाइन और बड़वाहा में गुड्स यार्ड के लिए एक अलग से भी लाइन होगी। आइए सुनते हैं सीनियर इंजीनियर राजू सिंह से सीधी बात आजाद हिंदुस्तान लाइव के साथ। सर शुभ नाम आपका? मेरा नाम राजू सिंह है। किस पद पे है? मैं सीनियर इंजीनियर एग्जीक्यूशन हूँ जी। और हमारे इंचार्ज हैं शैलेंद्र सिंह, जो हमारे हेड हैं। ये जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम जो ओंकारेश्वर से लेकर के बलवाड़ा तक हो रहा है जी, कौन सी कंपनी कर रही है सर? KEC इंटरनेशनल LTD। अच्छा सर, इस कंपनी का काम क्या है अभी? कंपनी के काम सिविल वर्क है, फॉर्मेशन वर्क है, इलेक्ट्रिफिकेशन, टोटल काम करेगी। अच्छा, टोटल काम करेगी। तो सर ये ओंकारेश्वर से लेकर के बलवाड़ा तक कितने स्टेशन बन रहे हैं और यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं रेलवे स्टेशन पर रहेगी? ये जो अपना ओंकारेश्वर से लेके आपका बलवाड़ा तक 3 स्टेशन हैं, जिसमें कि ओंकारेश्वर अभी बन गया है और बड़वा ओंकारेश्वर मतलब प्रोग्रेस में है जी, फिनिशिंग के, और बड़वा और मुक्तियारा जो है हम बनाएंगे और इस स्टेशन पे सारी सुविधाएं रहेंगी जो एक
एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए भी आरामदायक रहे। अच्छा, कितने पुल पुलिया हैं सर यहाँ से लेकर और बलवाड़ा तक? टोटल 45 ब्रिज हैं और मेजर और नॉन मेजर। अच्छा, यहाँ पे गुड्स का भी कोई अलग से यार्ड बन रहा है क्या? हाँ बिल्कुल, अब जो है बड़वा में है जो है 5वीं लाइन बन रही है, वही आपका गुड्स। अच्छा, ये जो रहेगा रेल मार्ग, वो सिंगल लाइन रहेगी कि डबल लाइन रहेगी? फिलहाल अभी सिंगल रहेगी, लेकिन फ्यूचर में आप डबल जरूर होगी। फ्यूचर में डबल होगी। बिल्कुल। अच्छा, एक दूसरी जानकारी ये चाहिए थी कि जैसे नर्मदा का जो पुल बन रहा है अभी वर्तमान में जी, उसके बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे? वो अंडर प्रोग्रेस में है। ऑलरेडी जो है 4 जो पैर हैं बन चुके हैं और बाकी आप देख ही रहे हैं प्रोग्रेस में है और जल्द से जल्द हम बनाएंगे। कितने पिलर बनने वाले हैं और कितना लंबाई है उसकी? हाँ, लंबाई उसकी 850 मीटर है और पैर जो हैं टोटल 14 हैं। 14 जी। कब तक संभावना है ये पुल और रेलवे स्टेशन बढ़वा के बनने की? हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर के साहब के आदेश के अनुसार 2025 दिसंबर तक हम लोग प्रयास करेंगे करने के लिए। अच्छा, यहाँ कुछ रेलवे क्वार्टर्स भी बन रहे हैं, तो वो कितने क्वार्टर्स का प्रपोजल है और कितने लोग इसमें रह सकते हैं, अधिकारी वगैरह? जैसे कि मुझे जानकारी है कि टोटल 11 बिल्डिंग है, इसमें कि अभी जैसे देख रहे हैं आपकी चौथा अभी भी प्रोग्रेस में है। 3 बिल्डिंग कंप्लीट। कितने लोग रह सकते हैं एक बिल्डिंग में? एक बिल्डिंग में आप 4 अधिकारी रह सकते 4 अधिकारी, फैमिली रह सकती है? जी, फैमिली के साथ। तो सर मतलब दिसंबर तक संभावना लग रही है कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए? प्रयास करेंगे दिसंबर तक करने की। थैंक यू सर। इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पूर्व रेलवे स्टेशन की जगह ही नए प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जा रहा है और महेश्वर रोड के सरलाय मार्ग स्थित कॉलोनियों के पीछे की ओर रेलवे की जमीन पर विशाल गुड्स यार्ड का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। तो दूसरी ओर कंपनी कार्यालय के पास ही रेलवे लाइन के इलेक्ट्रिफिकेशन हेतु बिजली के पोल, केबल, रेलवे पटरियों के लिए सामान भी वहां मौजूद था, जो बड़वाह रेलवे स्टेशन के तेज गति से निर्माण की कहानी बयां कर रहे थे। कुल मिलाकर ओंकारेश्वर से बलवाड़ा के बीच बड़वाह का रेलवे स्टेशन अब भी प्रमुख स्टेशन होगा। इसके साथ ही पूर्व में हम बता चुके हैं कि बड़वाह, उमरिया तथा बलवाड़ा रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज तथा मोरटक्का फाटक पर अंडरपास बनाया जा रहा है। कुल मिलाकर आने वाले समय में बड़वाह ओंकारेश्वर को ब्रॉड गेज रेल लाइन की बेहतरीन सेवाएं मिल सकेंगी और दोनों क्षेत्र भारत के सभी राज्यों से सीधे जुड़ सकेंगे। आजाद हिंदुस्तान द्वारा की गई ये विकास यात्रा आशा है आपको जरूर पसंद आएगी। बड़वाह से चीफ एडिटर नवरत्नमल जैन के साथ हिमांशु जैन की रिपोर्ट।